हेलो गाइस, D2HE ई लर्निंग चैनल पे आप लोग का स्वागत है। कल हम लोगों ने देखा था प्लेन मिरर, ठीक है। और आज हम लोग देखेंगे स्फेरिकल मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर को पूरा हम लोग डीप से सीखा था और आज देखेंगे सारे कंडीशन, कहाँ पे वस्तु को रखेंगे तो कहाँ इमेज बनेगा, ठीक है। स्फेरिकल मिरर में, ठीक है। इसको बोलते हैं हिंदी में गोलीय दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण। तो चलिए, गोलीय दर्पण जो होते हैं, ठीक है, इसके प्रकार देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक्चुअली में गोलीय दर्पण जो होता है किसी न किसी स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल दर्पण का हाँ ही पार्ट्स होता है। सपोज दैट कि इसको यहाँ से काटते हैं, ठीक है। इसको काट के हम लोग जैसे ही इसको अलग करेंगे, देखिए ऐसे बनेगा, बट इसका जो रेडियस है, रेडियस वही रहेगा, ठीक है। ये रेडियस हो गया, तो ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो मीन्स इस रेडियस का, इस सेंटर का ये क्या है, गोलीय दर्पण है, ठीक। अब हम लोग इधर से काट लें तो ऐसे ही अलग अलग काट के हम लोग क्या बनाते हैं, ठीक है। कोई किसी भी स्फेयर से काट काट के हम लोग क्या करते हैं, गोलीय दर्पण बनाते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं स्फेरिकल मिरर, किसी न किसी स्फेयर से ही काट के ये बनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि स्फेरिकल दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण कितने तरह के होते हैं। तो देखिए, गोलीय दर्पण जो होते हैं दो तरह के होते हैं, ठीक है, दो तरह। तो पहला होता है अवतल, अवतल दर्पण, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और दूसरा होता है क्या कि अब उत्तल, उत्तल दर्पण, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। मीन्स दो तरह के जो गोलीय दर्पण होते हैं, दो तरह के, उत्तल और अवतल। तो देखिए, उत्तल अवतल, उत्तल क्यों बोले, अवतल क्यों बोले, ठीक है। तो उत्तल दर्पण देखिए क्या होता है कि इसका बीच का भाग, उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का बीच का भाग धंसा हुआ होता है। ये पार्ट जो है धंसा हुआ रहता है और बाहर का भाग उभरा हुआ रहता है, ठीक है। मीन्स इसका बीच का भाग पतला होता है और किनारे का भाग मोटा होता है, ठीक है। ऐसे दर्पण को हम लोग क्या बोलेंगे कि अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण में क्या होता है कि बीच का भाग उभरा हुआ होता है, ठीक है। इसका इधर से कोटेड किया हुआ रहता है सिल्वर से, ठीक है। और ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट उभरा हुआ रहता है, ठीक है। ये पार्ट क्या रहता है, उभरा हुआ रहता है। तो इस टाइप के दर्पण को क्या बोलेंगे हम लोग, उत्तल दर्पण। ये हो गया अवतल और ये हो गया उत्तल, ठीक है। तो ये इसका, ठीक है, पहचानने का ये है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत सारे एग्जाम में पूछता भी है, ठीक है। चलिए अब कोई एक दर्पण ले लेते हैं, अवतल दर्पण। अलग अलग हम लोग दोनों को देखेंगे। अवतल दर्पण, अब देखिए अवतल दर्पण का यूज कहाँ कहाँ होता है। ये बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछते हैं, सुनने में इजी, देखने में इजी और पढ़ने में भी इजी लगता है, बट हम लोग एग्जाम में गलती करके आ जाते हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा, दो चार एग्जाम्पल है, ठीक है, कि इसका यूजेस कहाँ होता है, जो बार बार पूछा जाता है वही बताओ। वैसे तो यूज बहुत सारा है, ठीक है, बहुत सारा यूज है, बट जो एग्जाम में बार बार आते हैं वो आप लोग को बताता हूँ। पहला यूजेस क्या है कि इसका यूज, ठीक है, बड़ी फोकस, मीन्स इसका जो होता है अवतल दर्पण, बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण, ठीक है, दाढ़ी बनाने में काम आता है। क्या चीज़ में आता है, दाढ़ी बनाने में। जो हजामत लोग होता है वो क्या करता है, इसका यूज़ करता है, ठीक है। बड़ा फोकस मीन्स जस्ट लाइक ऐसा, ठीक है। आपको दिखेगा प्लेन, बट प्लेन होता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का यूज़ क्या करते हैं, दाढ़ी बनाने में करते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा, दूसरा ये है कि डॉक्टर लोग करते हैं। दूसरा क्या करता है, डॉक्टर लोग आँख, आँख, कान, नाक, ठीक है, आँख कान नाक के चेक करने में, देखने में, अंदर झांकने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं, ठीक है। तीसरा हम लोग क्या यूज़ करते हैं, गाड़ी के हेडलाइट, ठीक है, एवं सर्च लाइट में, ठीक है। उतना लिखेंगे नहीं, आप जो है वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखते होंगे जब भी प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन को लगाते होंगे तो उसमें ये सब आता होगा, ठीक है। तो तीसरा क्या था कि गाड़ी के हेडलाइट में आपको पूछेगा कि गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का यूज किया जाता है, तो आप बताएंगे
अवतल दर्पण, बैकलाइट नहीं, बैकलाइट में फिर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। इसीलिए बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इजी है और एग्जाम में आते भी हैं, इजी लगता भी है, बट हम लोग गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। इसीलिए ध्यान से देखिएगा। तीसरा मैंने क्या बोला, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, उतना लिखने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और वीडियो बहुत लंबा बन जाता है। चलिए, गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में यूज होता है, ठीक है। और फोर्थ एग्जाम्पल क्या है कि अवतल दर्पण का यूज हम लोग सोलर कुकर में करते हैं, ठीक है। क्या चीज़ में करते हैं, सोलर कुकर, ठीक है। सोलर कुकर में करते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या था, कुछ एग्जाम्पल था, यूजेस था, ठीक है, अवतल दर्पण का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। अब जो हम बताने जा रहे हैं, ठीक है, अवतल दर्पण में बढ़ते प्रतिबिंब की स्थिति, मीन्स अवतल दर्पण में हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये जब आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हार्ड और डीप से पूछेगा, ठीक है। ये बच्चे जनरली बच्चे को सबसे पहले ये कॉन्वेंशन आता ही नहीं है, ठीक है, समझ में ही नहीं आता है, रटते हैं कि फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे बनेगा, ऐसे करके रटते हैं, ठीक है। तो आपको रटना नहीं है, आज आपको 100% मैं सिखा के एकदम दावे के साथ कहता हूँ कि आपको ये सिखा के रहूँगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण में, ठीक है, वस्तु को अलग अलग जगह रख के उसका प्रतिबिंब, ठीक है, कहाँ कहाँ बनेगा, वो सारा कंडीशन आपको, ठीक है, मैं फिगर बना बना के बताता हूँ, ठीक है, ओके। तो चलिए हम लोग को क्या देखना था कि प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकृति, मीन्स अवतल दर्पण में लिख लेते हैं हेडिंग, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति। प्रकृति मीन्स ये उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा, इमेजिनरी बनेगा, ठीक है, ये सब भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला कंडीशन, ठीक है, इसको आपको यदि इस वीडियो को 5 बार भी देखना पड़े तो आप 5 बार भी देख के इसको बिल्कुल माइंड में रखना है, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि ये बड़े बड़े एग्जाम में पूछते हैं, यूपीएससी लेवल तक के एग्जाम में पूछते हैं ये, ठीक है। चलिए, तो आप देखिए, सपोज दैट ये क्या है, मेरा एक अवतल दर्पण है, पहला कंडीशन, ठीक है, फर्स्ट, हाँ, ये अवतल दर्पण है, और ये इसका एक्सिस है, ठीक है, इसको ध्रुव बोलते हैं, और ये आपका सपोज दैट फोकस है, ये फोकस है, ये ये क्या है आपका वक्रता केंद्र है, सी वक्रता केंद्र, मीन्स जिस स्फेयर का ये पार्ट है, ठीक है, उसका ये केंद्र है, और ये क्या होता है, रेडियस होता है, ये फोकस है, ठीक है। चलिए, और ये आपका इन्फिनिटी, ठीक है, और ले लीजिए, बड़ा ले लीजिए, ये इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। और ये जो होता है इसको हम लोग 2f भी बोलते हैं, ठीक है, मीन्स फोकस का 2 गुना ही क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, ठीक है। तो चलिए, अभी ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अभी हमको मेन देखना है कि बॉडी। तो पहला कंडीशन में हम लोग क्या रखते हैं, तो पहला में वस्तु को इन्फिनिटी पे रखते हैं, अनंत पे, मीन्स जब हम लोग वस्तु को अनंत पे रखेंगे, वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो फिगर कहाँ बनेगा, तो जब हम लोग अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो मेरा इमेज फोकस पे बनेगा, ये फोकस है ना, फोकस पे और बहुत छोटा, फोकस पे और बहुत छोटा, बिल्कुल बिंदु मात्र, ये तो चलो आपको दिखाने के लिए मैंने दे दिया यहाँ पे, ठीक है, ये वस्तु है मेरा यहाँ पे बना, और बहुत छोटा, और क्या, उल्टा, मीन्स जो बनेगा मेरा क्या, उल्टा, उल्टा और उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक। तो ये सब हम लोग एक चार्ट में भी बना के देख लेंगे, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ कि यदि हम अवतल दर्पण में वस्तु को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो मेरा इसका जो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे बनेगा, बहुत छोटा बनेगा,
उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, केस फर्स्ट। केस सेकंड देखिए, सेकंड केस में कि जब वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को कहाँ रखते हैं हम लोग, फोकस, वस्तु को अनंत अनंत और वक्रता केंद्र के बीच सेकंड केस में। ठीक है, वस्तु को कहाँ रखेंगे, सपोज दैट ये आपका मिरर है। ठीक है, और कौन सा मिरर है, अवतल। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है, अवतल। ठीक है, ये आपका एफ है, ये आपका सी है, और ये आपका इन्फिनिटी है। क्या बोला, इन्फिनिटी और ये वक्रता केंद्र है ना, इसके बीच में यदि हम रखते हैं वस्तु को, तो मेरा जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस और, ठीक है, इन्फिनिटी पे रखने पे यहाँ बना था ना, अब जो फिगर बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में और छोटा बनेगा। ठीक है, बट उससे बड़ा। ठीक है, फोकस वाले से बड़ा बनेगा। देख रहे हैं ना, थोड़ा सा बड़ा, ये छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है। ठीक है, ये देख रहे हैं, छोटा है और ये उससे बड़ा बनेगा, मीन्स थोड़ा सा बड़ा है, बनेगा तो छोटा ही। ठीक है, इससे छोटा ही बनेगा। ठीक है, बट कहाँ पे बनेगा, मीन्स इसमें क्या था कि जब हम लोग अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो प्रतिबिंब जो बनेगा मेरा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच छोटा, उल्टा और वास्तविक। ठीक है, ये भी क्या होगा मेरा, उल्टा और वास्तविक। ठीक है, चलिए केस थर्ड में हम लोग क्या करेंगे कि वस्तु को जो रखेंगे हम लोग वक्रता केंद्र पर रखेंगे। ठीक है, तीसरा केस में कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पे रखेंगे। ठीक है, वक्रता केंद्र मीन्स तीसरा केस आप देख लीजिए। हाँ, तीसरा केस, ठीक है, तीसरा केस ये आपका क्या हो गया, एफ हो गया, ये आपका सी हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सी हो गया, मीन वक्रता केंद्र हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया। अब वस्तु को हम रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, वक्रता केंद्र पे, तो वक्रता केंद्र पे रखने के बाद जो प्रतिबिंब बनते हैं वक्रता केंद्र पे ही बनता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछेगा आपको कि किसी अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पे रखने के बाद उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो आपको बताना है कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पे वस्तु को रखने पर जो प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र पे ही बनता है, बट उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, उल्टा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है और वास्तविक बनता है। मीन्स इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा, ठीक है, वास्तविक और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब फोर्थ कंडीशन क्या होता है, ठीक है, फोर्थ कंडीशन देखिए, चौथा कंडीशन, हाँ, कि ये मेरा अवतल दर्पण है, सॉरी लिखा नहीं। अब जो हम लोग रखेंगे, अब जो हम लोग रखेंगे वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, मीन्स ये सपोज दैट आपका अवतल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है और ये आपका फोकस है और ये आपका वक्रता केंद्र है। ठीक है, ये इन्फिनिटी है, तो ऑब्जेक्ट रखाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो प्रतिबिंब जो बनेगा मेरा, ठीक है, कहाँ पे, यदि हम लोग वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो जो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और, ठीक है, इन्फिनिटी के बीच। ठीक है, मीन्स और वस्तु से बड़ा, और क्या, वस्तु से बड़ा। देख रहे हैं, इससे बड़ा है ना, मीन्स देख रहे हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट इधर शिफ्ट कर रहा है और जो इमेज है मेरा
इधर शिफ्ट कर रहा है, देख रहे हैं। पहले क्या था, फोकस पे था, फिर यहाँ पे फोकस और वक्रता केंद्र के बीच आ गया, फिर वक्रता केंद्र पे आ गया, अब इमेज यहाँ आ गया और ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, यहाँ पे आ गया, ठीक है। इन्फिनिटी पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे कि इमेज तो बनेगा, बट क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है, वास्तविक बनेगा, और ठीक है, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग पांचवा देखते हैं। पांचवा केस हम लोग देखते हैं कि वस्तु को जो हम लोग रखेंगे अब, ठीक है, फोकस पे रखेंगे। कहाँ रखेंगे, वस्तु को फोकस पर रखेंगे, ठीक है। देखिए ये आपका क्या है, अवतल दर्पण का प्रतिबिंब है, सॉरी अवतल दर्पण है, ठीक है। ये आपका फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र है, और ये इन्फिनिटी है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि वस्तु को इस बार फोकस पे रखेंगे, ठीक है। जब हम लोग फोकस पे रखेंगे तो इसका जो इमेज बनेगा, ठीक है, ये क्या है, आपका फोकस है, तो इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है। ये आपका इन्फिनिटी है, और बहुत बड़ा आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा, ठीक, विशाल, ठीक है, विशाल बनेगा जब हम लोग वस्तु को, ऑब्जेक्ट को, ठीक है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो इसका अवतल दर्पण में प्रतिबिंब इन्फिनिटी पे बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। मीन्स इसमें लिख सकते हैं कि फिगर जो बनेगा क्या बनेगा, उल्टा, उल्टा वास्तविक, वास्तविक और वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, विशाल, विशाल बनेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, छठा केस, छठा और लास्ट, छठा और लास्ट केस है, क्या है कि जब हम लोग, ये स्पेशल केस है, ठीक है, ये स्पेशल केस है, इसको तो श्योर ध्यान में रखना है, ठीक है। जब हम लोग वस्तु को कहाँ रखते हैं, फोकस, फोकस और ध्रुव, फोकस और ध्रुव के बीच, ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच। तो चलिए देखते हैं हम लोग, ये स्पेशल केस है, ठीक है। मीन्स ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है, ये एक्सिस है, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया, इसको बोलते ध्रुव, ठीक है। ये सेंटर जहाँ पे एक्सिस पास करता है यहाँ से, ये हो गया आपका ध्रुव, ध्रुव और फोकस के बीच, मीन्स वस्तु यहाँ पे रखाएगा, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि ये मिरर के तरफ नहीं बन के मिरर के अपोजिट साइड, ठीक है, अपोजिट साइड एक्चुअली में बनता नहीं है, ठीक है, बट बनता हुआ प्रतीत होता है कि ये पीछे ही बनता होगा, ठीक है। क्या होता है कि इसके पीछे वस्तु से बड़ा, सीधा और इमेजिनरी बनता है, वस्तु से ठीक है, ये आपका इमेज, ठीक है। एक ही केस ऐसा है कि आपको एग्जाम में दे सकता है कि अवतल दर्पण में कौन किस पोजीशन पे वस्तु को रखेंगे तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है, दर्पण के पीछे और इससे बड़ा और सीधा बनता है, ठीक है। और सब केस में क्या था कि जो प्रतिबिंब बनता था उल्टा बनता था ना, देखिए इसमें ऐसे है, वस्तु ऊपर है तो इमेज भी सीधा है, बट ये क्या होगा, काल्पनिक होगा, ठीक है। चलिए काल्पनिक बनेगा तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, डॉट डॉट से, ठीक है, वास्तविक फिगर नहीं बनेगा, ठीक है। मीन्स इसका क्या हुआ कि इसमें जो फिगर बनेगा मेरा क्या बनेगा, सीधा, सीधा और क्या, आभासी, जिसको बोलते हैं हम लोग काल्पनिक, ठीक है, आभासी या इमेजिनरी, ठीक है, और बड़ा,
ठीक है। तो ये है 6 केस। ये आपको वीडियो को 5 बार भी यदि देखना पड़े तो आप 5 बार देख के इसको बिल्कुल 100% हमेशा के लिए याद रखिए, ठीक है। और श्योर है कि आप इस वीडियो से ये सीख गए होंगे कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे तो उसका अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। अब देखिए उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण कैसे होता है, ये, ठीक है। ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। हाँ, ये आपका क्या है, उत्तल दर्पण है। और ये आपका क्या है, इसका फोकस है, ये वक्रता का केंद्र है, ठीक है। और ये इन्फिनिटी। तो चलिए एक्चुअली में ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसका यूजेज हम लोग देख लेते हैं। उत्तल दर्पण का हम लोग यूज देख लेते हैं, एप्लीकेशन, यूज। यूज कहाँ, क्योंकि इससे पूछता ही है क्वेश्चन, यूजेज में आ जाता है, ठीक है। तो चलिए इसका यूज कहाँ कहाँ है, ठीक है, उत्तल दर्पण का। कि देखिए इसका उसी टाइम मैंने वो बोला था कि उत्तल दर्पण का यूज, उपयोग कहाँ करते हैं, कि गाड़ी के साइड मिरर में, साइड मिरर में करते हैं, ठीक है। गाड़ी के साइड मिरर करते हैं। दूसरा, ठीक है, सोडियम, सोडियम परावर्तक लैंप में करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इसके क्या हैं, यूजेज हैं, एग्जाम्पल हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप जब भी क्वेश्चन लगाते होंगे तो ये श्योर है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन में आ ही जाता होगा कि उत्तल साइड गाड़ी के साइड मिरर में, साइड वाले दर्पण में, बैक मिरर में, ठीक है, पीछे की व्यू देखने के लिए किस दर्पण का यूज़ करते हैं, तो उत्तल दर्पण। इसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आ सकता है ये, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं कि प्रतिबिंब बनने का क्या क्या केस होता है, कि ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखेंगे, ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ केस नहीं होता है। कि इसमें देख लीजिए कि जो मेरा उत्तल दर्पण है, ठीक है, उत्तल दर्पण में क्या होता है ना कि प्रत्येक दशा में, ठीक है, हाँ, एवरी कंडीशन में क्या होता है कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो हमेशा दर्पण के पीछे, ठीक है, हाँ, दर्पण के पीछे, ये फोकस हो गया, ये इसमें एकदम एक ही कंडीशन याद रखना है और कुछ नहीं। हमेशा जो बनता है फिगर, हाँ, ध्रुव, ये ध्रुव हो गया आपका, ठीक है, और फोकस के बीच, कहाँ, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। और क्या होता है, वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। हमेशा कहाँ कहाँ बनता है इसमें, आप यहाँ कहीं भी रख लो, कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख लो, कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख लो, ठीक है, कि मेरा जो बनेगा इमेज कहाँ कहाँ बनेगा, मीन्स दर्पण, दर्पण के पीछे, ठीक है, और का और लोकेशन कहाँ रहेगा, ध्रुव और फोकस के बीच, मीन्स यहाँ पे, ठीक है, ध्रुव और फोकस के बीच। और क्या, ठीक है, और क्या, कि वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, ठीक है, और क्या, ठीक है, सीधा, हमेशा, हमेशा हर कंडीशन में उसमें क्या बनता था, सीधा, ठीक है। और क्या, काल्पनिक, इमेजिनरी, जिसको बोलता है आभासी, आभासी। अब इसको सिर्फ याद रखना है कि उत्तल दर्पण में हर एक कंडीशन में हम लोग वस्तु को कहीं भी रखें, बट उसका जो प्रतिबिंब बनेगा ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, और सीधा बनेगा, और इमेजिनरी बनेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है किसका, उत्तल दर्पण का। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन, मीन्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
थैंक यू, धन्यवाद।